अगर हम सैंडविच की बात करें, ग्रिल्ड चीज सैंडविच की बात करें, तो भाई कितने का खाया होगा आपने? 200, 250, शुरू तो 50 रुपए से हो जाता है, 1000, 1500, 2, 2500, इससे ज्यादा तो हमने किसी से नहीं खाया होगा। मतलब कुछ लोगों ने डेफिनेटली खाया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं आपको सैंडविच दिखाने वाला हूँ, उस सैंडविच में सोना पड़ा है और उस सैंडविच है 18,000 रुपए का। तो हम इस सैंडविच को ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कहीं बड़ी लोग चीजें महंगी बेचने के लिए आपको कुछ फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे वो वहां पे पला है, वो वहां पे बड़ा है, इसकी ये चीज है, वो चीज है। लेकिन एज लाइक दिस इज माय अर्नेस्ट अटेम्प्ट कि एज माय ऑडियंस आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े वर्ड्स को ब्रेक डाउन कैसे करो ताकि जो आपको यूजुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाए। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है और पेट के इशू से याद आया, हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर सीरीज चल रही है गट हित में जारी। अगर आप नहीं देख रहे तो आप देख सकते हो, जहां पे हम गट को हेल्दी रखने के बहुत सारे टिप्स शेयर करते हैं। और अगर आपके घर में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लीवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर टू कॉन्टैक्ट। एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट प्रिटेंड टू बी वन। हम जो भी करते हैं यहाँ पे डाइट, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन सिर्फ इसकी रिजीम से ही करते हैं, और वी हैव डॉक्टर्स ऑन बोर्ड ऑल्सो, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेरेंडिपिटी रेस्टोरेंट का नाम, The quintessential grilled cheese sandwich. Not an ordinary grilled cheese. भाई उसके 18,000 रुपए थोड़ी देंगे। This is not your ordinary bread. This is a French Pullman loaf that is baked with Dom Perignon champagne. And as you can see here, 24 karat edible gold flakes throughout the bread. So we're going to take 2 nice thick slices of the bread. And what we're going to do is we're going to take a little bit of white truffle oil with more gold flecks in there, and we are going to just तो पहले ट्रफल से बात करें, ट्रफल के बारे में बात करें। इन्होंने जो किसी भी सैंडविच का बेस होता है वो ब्रेड है, और जाहिर सी बात है जब ये बहुत महंगा सैंडविच बना रहे हैं, नॉर्मल ब्रेड तो यूज करेंगे नहीं। अब इस सैंडविच में देखो 3 चीजें थी। एक फ्रेंच नाम जो कि हमें वैसे समझ में नहीं आते, और वो नाम यूज करके लोग बहुत महंगी चीजें बेचते हैं। दूसरा पार्ट यूज ऑफ गोल्ड, जहाँ पे गोल्ड आएगा तो हमें वैसे ही लगेगा कि बहुत महंगी चीज है। और तीसरा शैंपेन। अब हमने इनमें से कोई चीज पहननी या दिखानी तो है नहीं, हम बात करते हैं कि भाई क्या एक्चुअली इन चीजों का फायदा है मतलब हमारे ऊपर। तो पहले शैंपेन की बात करते हैं। अगर आपने वाइन्स की बात सुनी हो, रेड वाइन, व्हाइट वाइन, शैंपेन भी उसी कैटेगरी में आती है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और उससे हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी प्रमोट होती है, आपका ब्लड फ्लो बहुत ही प्रॉपर रहेगा, सब बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो अगर हम मर्दों को क्या आदत है ना, हमें ये आदत है कि भाई जो हम करते हैं हम उसको जस्टिफाई कर दो। ये उनमें से एक चीज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से इसको पीना ही पड़ेगा। हाँ, फ्रेंच कल्चर्स में उनमें आदत है पीने की, उनको पीने दो, लेकिन बस ये मत सोचो कि वही चीजें पीने के बाद वो हेल्दी हो रहे हैं। ठीक है यार, ब्लड फ्लो बेटर करना तो मार्केट में इस टाइम पे चुकंदर आ रहे हैं, बहुत से अनार आ रहे हैं, कमाल की चीजें हैं वो। ठीक है, तो शैंपेन को रखो बाहर, जो भी फ्रेंच नाम था उसका, कोई जरूरत नहीं आपको इसे लेने की। अब दूसरी बात आती है गोल्ड फ्लेक्स। इन्होंने 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स डाले। तो एडिबल गोल्ड जो है ये इसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स काफी सारे हैं। अगर आप आयुर्वेद में भी बात करो तो भाई स्वर्ण भस्म है, लोग यूज करते हैं, उसमें बड़े सारे गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, गोल्ड पार्टिकल्स आप ऐसे ही नहीं यूज कर सकते। जैसे कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके लिए गोल्ड पार्टिकल्स को यूज किया गया था, लेकिन काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी देखे गए थे। अब क्या हो गया, जब नैनो पार्टिकल्स में रिसेंटली इतनी डेवलपमेंट हो गई है तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स कुछ थेरेपेटिक ड्रग्स में यूज हो रहे हैं, विच इज ग्रेट, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एंजियोजेनिक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, उसकी वजह से गोल्ड का यूज प्रॉपर हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई सैंडविच में गोल्ड खाना चाहिए? आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि पहले साइड इफेक्ट्स आ चुके थे, और जैसे स्वर्ण भस्म है वो भी पैसे नहीं ले सकते, वो भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछ के लेना पड़ेगा। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि गोल्ड डालना उतना अच्छा है कि नहीं है, बस बिकॉज मार्केटिंग कर देते हैं। तो चलो ठीक है, सोना चांदी च्यवनप्राश भी तो था। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या डालते हैं। with more gold flecks in there, and we are going to just baste the bread. This will give it a nice crisp brown finish to it when we grill it in our panini machine. Then we are going to slather it in grass-fed butter that's infused with white truffles. So we're going to just take a big chunk of that and cover our bread. And then we go right to the cheese. And this is not your ordinary cheese. This cheese here is Caciocavallo Podolico cheese. It is made by the Podolica cattle in southern Italy. There's only 25,000 of these cattle, and they graze on aromatic grasses such as licorice and wild strawberry that gives a really sweet perfume to the cheese that's unlike any other.
It's also cave aged for 18 months. अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ग्रास फेड बटर ली। अब मैं आपको बिफोर आगे की जो डिस्कशन है उससे पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। जो डेयरी है, डेयरी की जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है कि भाई वो खाती क्या है, आप अपनी जो गाय भैंस है उनको खिला क्या रहे हो, किस कंडीशन में रह रही है, वो दूध की क्वालिटी, जो उसके आगे चीजें बनने वाली क्वालिटी है, उसकी बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं। तो इमेजिन दो टाइप की गाय है, एक गाय जो नॉर्मली सड़क पे बड़े घूमती है, वो कुछ भी खा रही है बेचारी, कुछ मिल नहीं रहा खाने को, और दूसरा जो पहाड़ों की गाय है, जहाँ पे क्योंकि जो पहाड़ों पे होता है, पहाड़ों पे क्या होता है, जो घास खाती हैं उस घास में बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, जब वो हर्ब्स खाती है उनके पेट में जाता है, उनकी गांठें एकदम सही रहती है, तो दूध आगे बहुत कमाल का आता है। तो ये एक तरीका होता है कि दूध इज नॉट जस्ट दूध, बड़ा मैटर करता है कि कहाँ का। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें, एक जो तुमने ग्रास फेड बटर लगाई, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई ऐसी गाय है जो वहां पे खाना खा रही है तो उसकी बटर, दूध की बटर जो आगे निकलेगी वो बहुत कमाल की होगी। और दूसरा पार्ट है चीज का। चीज का हमारे यहाँ पे उतना चलन नहीं है, उतनी वेराइटीज नहीं है। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाओगे, वहां पे यू विल गेट लाइक 3000 वेराइटीज ऑफ चीज, बहुत चीज है वहां, बहुत ज्यादा। अब इसकी खास बात क्या है, जिस चीज की बात कर रहे हैं, ये कहने का इनका मतलब यही है कि भाई इटली में एक पर्टिकुलर टाइप की ब्रीड है, वो ओपनली खाना खाते हैं, ग्रेज करती हैं और उनके दूध से चीज बनता है, और वो चीज है केव एज्ड। अब बोलोगे अरे केव एज्ड चीज क्या हो गया? देखो बेचने के लिए भी इतनी सही चीज है कि समथिंग विच इज केव एज्ड, तो मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो केव एज्ड चीज वो हो गया कि भाई जो केव में ही उनको रख के उनको एज किया जाता है। अब ट्रेडिशनल चीज मेकिंग की बात करूं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, तो जो केव्स होती हैं वो एक कूल एनवायरनमेंट देती हैं और उस पे हाई ह्यूमिडिटी भी होती है, और ये परफेक्ट प्रोसेस होता है चीज को एज करने का। जो हाई ह्यूमिडिटी होती है वो चीज में सही मॉइस्चर रखती है, और जो कूल कंसिस्टेंट टेम्परेचर्स होते हैं वो चीज को आराम से राइप होने में हेल्प करते हैं, पकने में हेल्प करते हैं। अब आप बोलोगे कि यार लेकिन इसको चीज को एज क्यों करने देना है? और एज इसलिए करना है क्योंकि जो एज चीज होता है उसका फ्लेवर बहुत कमाल का होता है। लाइक स्लोली कोई चीज एज हो रही है, बन रही, रादर जो काम क्विकली आपने 2-3 दिन में कर लिया और जो काम 18-20 महीने में हो गया, तो भाई एज का तो फर्क आता ही आता है वहां पे। ये लोग जो रेगुलर अल्कोहल या सिंगल मॉल्ट पीते हैं उनको ये चीज जरूर पता होगी। ये चीजें महंगी होती है नो डाउट, अगर कभी आपको टेस्ट करने का मौका मिले तो डेफिनेटली ये करना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्टेप था। आगे देखते हैं आगे क्या डालते हैं। ये चीज तो बढ़िया है। So we're going to take this beautiful rare cheese and put some big thick slices onto our bread. Okay. And we're going to top it with this, and now we're ready for our panini press. Sandwich maker. Put it in a hot panini press, and we're going to very carefully press down and grill this cheese for probably about 3 to 4 minutes until it's gooey and golden inside and the crust is golden brown. We're going to prep our beautiful South African lobster tail tomato bisque. अब तो भाई इन्होंने अपने सैंडविच मेकर में सैंडविच को डाल दिया, अब साइड्स की तैयारी हो रही है। तो आप अगर समझो इसमें क्या डाल रहे हैं, साउथ अफ्रीकन लॉबस्टर है और साथ में ये टोमेटो बिस्क बना रहे हैं। अब आप बोलोगे बिस्क क्या होता है? तो बिस्क अगेन ये एक फ्रेंच क्रीमी सूप सी चीज होती है, तो उसमें बना रहे हैं। अब देखो लॉबस्टर की एक खास बात क्या, लॉबस्टर टेल की एक खास बात क्या, अगर मैं न्यूट्रिशन के हिसाब से बात करूं तो लॉबस्टर 2 चीजों में बहुत रिच है। एक है आपका कॉपर और दूसरा है आपका सिलीनियम। जो कॉपर है वो एनर्जी और डीएनए प्रोडक्शन में बहुत यूज होता है, और जो सिलीनियम है वो एक एंटी कैंसर एजेंट है और क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज से भी बचाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सबको लॉबस्टर खाना पड़ेगा? भाई इंडिया में तो कितने लॉबस्टर होते हैं, मतलब नीचे साइड होंगे जो हमारी कोस्टल बेल्ट है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो लॉबस्टर नहीं मिलेगा और वो भी चीजें महंगी मिलती हैं। तो क्या इस लॉबस्टर रियली इंपॉर्टेंट, और क्या लॉबस्टर के लिए हमें इस टाइप की चीज बनानी चाहिए? द आंसर लाइज इन द डिटेल्स। मैंने 2 चीजों की बात की कॉपर की और बात की सिलीनियम की। तो और कौन से सोर्सेज हैं जिनमें कॉपर और सिलीनियम होते हैं? और सिलीनियम की मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर किसी को HIV है, किसी को पेट का इशू है, किसी को किडनी डायलिसिस हो रहा है, तो सिलीनियम की दिक्कत होगी ही होगी, बस सिलीनियम ढंग से एब्जॉर्ब होगा ही नहीं होगा, और फिर सिलीनियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सिलीनियम रिच फूड्स कौन से हैं इसके अलावा? देखो वन ऑफ द मोस्ट जो रिचेस्ट सोर्स है सिलीनियम का वो ब्राजील नट्स है, लेकिन इंडिया में उतना अवेलेबल नहीं होता तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बाद में फिश हो गया, चिकन हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, आपकी पालक हो गई, कुछ दालें हो गई और कैश्यू नट्स हो गए, इनमें भी जो है सिलीनियम काफी हद तक होता है। और हम कॉपर की बात करें तो देखो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए जो लिवर होता है वो एक बड़ा रिच सोर्स है कॉपर का, और जो लोग नहीं खाते आप स्पिरुलिना ले सकते हैं, उसमें कॉपर अच्छा खासा होता है, और बाकी आमंड्स हैं और कैश्यूज हैं, इनमें भी कॉपर अच्छा खासा होता है। तो देखो अगर आप देखो सीड्स नट्स होते हैं ये बड़े ही माइक्रो न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, तो अगर थोड़े ज्यादा पैसे खर्च के बेटर क्वालिटी मिलती है तो डेफिनेटली इनमें इन्वेस्ट करें।
आगे देखते हैं सर क्या बनाते हैं। That is not your typical tomato soup with grilled cheese. And we're going to take this delicious soup and we're going to pour it into this Baccarat crystal glass here. ग्लास ही को बड़ा The owner came up with the price. We came up with the number through pricing out all the ingredients. And of course, they are the most expensive and exclusive ingredients in the world. So we came up with. तो बन गया भाई सैंडविच, और कुछ है नहीं, लेकिन सैंडविच देखने में डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। इसमें काफी सारी चीजें हैं, तो डू लेट मी नो वुड यू लाइक टू ट्राई दिस सैंडविच और नॉट, और आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।